दोस्तों, जो इंडियन आर्मी ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि पीओके वापस लेने के लिए उस पर अजीत डोभाल की भी मोहर लग गई है। यानी कि अब लगभग तय हो चुका है कि पीओके भारत 26 जनवरी से पहले वापस ले लेगा। दोस्तों, इसके लिए अजीत डोभाल भी उत्सुक हैं और अब वह कश्मीर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। और अब इधर मोदी सरकार जो गुजरात इलेक्शन और हिमाचल इलेक्शन में बिजी थी, अब वह भी फ्री हो गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी भी अब फ्री हो गए हैं और अब पूरा एक्शन पीओके को वापस लेने के लिए ही हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह कई दफा पार्लियामेंट में अपनी सभा में बोल चुके हैं कि उनका नेक्स्ट टारगेट पीओके ही है और अब समय आ गया है कि पीओके में घुसने की तैयारी में भारत अब बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ा है। यानी कि शुरुआत हो चुकी है और इसे लेकर पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का तो मुस्लिम देश भी साथ नहीं दे रहे हैं। और रूस, जिससे पाकिस्तान को उम्मीद थी वह सस्ते दर पर तेल बेचेगा, तो वह भी इससे पीछे हट गया है रूस। और रूस अब भारत का साथ दे रहा है दोस्तों। और क्या कुछ है अपने हक के लिए पीओके में कैसे घुस रही है इंडियन आर्मी, अब आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप इंडियन आर्मी को सैल्यूट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिए और अब आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले तो भारत ने कश्मीर में टूरिस्ट व्यवस्था कायम की है, जिससे पीओके के लोग आकर्षित होकर भारत में आना चाहें। और जो पहला कदम था भारत का, वह सफल रहा, जो हमने अभी बताया। और दूसरा ये कि वहाँ के लोगों को भारत के पक्ष में ऐसा जागरूक किया जाए कि वे लोग खुद भारत में आना चाहें। और यही देखते देखते वहाँ पर धर्म परिवर्तन होने लगे हैं। और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चला है कि तकरीबन 10,000 के आसपास मुस्लिम हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि पीओके वापस लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, पिछले हफ्ते आपको बताया भी था कि अजीत डोभाल को पीओके संभालने की कमान सौंपी गई थी और पीओके को वापस लाने के लिए जो एक रणनीति बनाई गई है वह सफल हो गई है दोस्तों। और अब लोग खुद आने के लिए विवश हैं और देखा जाए तो अब पाकिस्तान के पास वो औकात नहीं है कि वे पीओके को बचा सकें, क्योंकि पाकिस्तान में अब ऐसा बुरा आर्थिक संकट आया है कि वे कल्पना भी नहीं कर सकता दोस्तों। और अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की जाए तो पाकिस्तान में लगभग पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है दोस्तों। आप इंडियन आर्मी को सैल्यूट जरूर करें, क्योंकि इंडियन आर्मी की वजह से ही ये संभव होगा कि पीओके भारत में आ जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो हाल ही में आपने न्यूज सुनी अग्निवीर फौजियों के बारे में, जिन्हें भारत सरकार पीओके को वापस लाने के लिए नियुक्त करने की योजना बना रही है, तो आप उन सभी फौजी भाइयों को नमन जरूर करना जो पीओके को भारत लाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे दोस्तों। और अब वह समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान घुटने टेकेगा और भारत के सामने झुकेगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों, आगामी महीने में अमित शाह की रैली भी वहां होने वाली है और माना जा रहा है कि इस रैली में भारत का झंडा पीओके में फहराया जाएगा। पार्लियामेंट में पहले भी इस पर जोरदार बहस हुई थी और आखिर कांग्रेस सरकार ने इस पर काम क्यों नहीं किया, और नेहरू को भी अमित शाह ने इनडायरेक्टली फटकारा था कि नेहरू की वजह से ही आज पीओके भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम मोदी सरकार की जितनी भी तारीफ करें वह कम है, क्योंकि मोदी सरकार ने इसके लिए पहल की और आज पीओके भारत का होने जा रहा है दोस्तों। अब यह देखना होगा कि कब पीओके में भारत का झंडा फहराया जाएगा और कब हमारे मोदी जी का सपना पूरा होगा दोस्तों। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर दोस्तों। आखिरकार पाकिस्तान जाए तो जाए किसके पास। ये पीओके जो मुद्दा है उसने इतनी हलचल ला दी है कि अब पाकिस्तान अपनी दोस्ती बाकी मुस्लिम देशों में देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिसको अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है, सऊदी अरब, उसने ही पाकिस्तान को ऐसा बड़ा झटका दिया है कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। पीओके मुद्दे पर जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन करके इसकी चल रही गतिविधियों के बारे में बताया तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ही डांट लगा दी। और दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो निष्पक्ष होकर फैसले लेता है। हाँ, अपने धर्म की रक्षा करना तो सबका अधिकार है, तो वह करता ही है। लेकिन जो पीओके मसला है ना दोस्तों, उसके बारे में सऊदी अरब भी जानता है और उसने साफ साफ पाकिस्तान को कहा कि जो पीओके तुमने रखा है वह अवैध है दोस्तों। तो इसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम देश भी पाकिस्तान से रिश्ता करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि पीछे ही हट रहे हैं। और इसी क्रम में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डांट लगाई जब से शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया दोस्तों। अभी थोड़ा और आपको डिटेल में बताते हैं कि सऊदी अरब ने और क्या कुछ पाकिस्तान को कहा और पीओके मसले ने अभी इतना तूल क्यों पकड़ा है। इसके बारे में आपको बता दें तो यह है कि अमित शाह की 26 जनवरी से पहले कश्मीर में एक बड़ी रैली होने वाली है और उस रैली में ही
पीओके वापस लेने का बिगुल बजेगा। और इसलिए अब भारत जैसे जैसे कमर कस रहा है पीओके को वापस लाने के लिए, वैसे वैसे पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों से दोस्ती करके भारत को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारत से अब दोस्ती करना हर देश चाहता है, क्योंकि भारत के पास बिजनेस हब है, भारत के पास माइंड है, भारत के पास वह शक्ति है जो किसी भी देश को नीचे झुका सकता है। अब थोड़ा सा डिटेल में और बताते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील खत्म कर दी है। आपको बता दें कि सऊदी अरब पाकिस्तान को धोखा देकर भारत के करीब आ रहा है, और भारत के करीब क्यों आ रहा है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि अब पाकिस्तान को खुद ही मुंह की खानी पड़ेगी, और वजह ये है कि वह इस्लाम को पूरे विश्व में बदनाम कर रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब तेल सप्लाई की जो डील थी वह पाकिस्तान में पूरी तरह बंद करने के कगार पर है, और अभी हाल फिलहाल में जो तेल जा रहा है और जो इस महीने तक जाएगा उसकी कीमत 1.5 गुना तक बढ़ा दी है। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है उसे अब कितना बड़ा झटका सऊदी अरब ने दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान आगे भी इस्लाम धर्म का अपमान करेगा, इस्लाम की धज्जियां उड़ाएगा, तो वह आगे और भी ट्रेडिंग बंद कर सकता है, जैसे कि भारत ने कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक अंतिम आशा बस सऊदी अरब था, और अब वो भी छूट रही है। और अब सऊदी अरब भारत के करीब क्यों आ रहा है वे अब हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि सऊदी अरब का जो ये स्टेप है जिससे उसने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, कितना सही है, और सऊदी अरब क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं, वह भी आप कमेंट करके बताएं। सऊदी अरब का कहना ये है कि वहाँ पर इस्लाम धर्म के लोगों को आतंकवादियों में तब्दील किया जा रहा है, उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है, और इसी वजह से सऊदी अरब अब खफा है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के स्टेप ले रहा है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, रूस और भारत की वह चाल कामयाब हो गई है जिससे अब पाकिस्तान खुद भारत को पीओके सौंपने के लिए राजी हो गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चाल क्या थी और अब पाकिस्तान ने आखिर क्यों पीओके के लिए समझौता करने के लिए भारत को चिट्ठी लिखी है। ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान से इस वक्त भारत को समझौता करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये पीओके के लोग खुद भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, और अब पाकिस्तान समझौता ना भी करे तो पीओके भारत का हिस्सा होगा। और रूस मोदी की जो चाल थी, जो प्लान था, वह कामयाब होते हुए दिख रहा है। और क्या थी ये प्लानिंग, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल मोदी और पुतिन की कॉल पर पीओके के रिगार्डिंग हमेशा बातचीत होती रहती है, और उस बातचीत में हमेशा यही प्लानिंग की जाती है कि पाकिस्तान कैसे खुद से पीओके सौंप देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो भारत ने पिछले 1 साल से पाकिस्तान में हर वह एसेंशियल चीज़ की सप्लाई की रोक लगा दी थी, यानी कि बंद कर दिया था जिसे पाकिस्तान के हर नागरिक को ज़रूरत थी। जी हाँ, सबसे पहले तो गेहूं बंद किया, जिसके बाद पाकिस्तान का एक एक नागरिक गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी खाने के लिए तरस रहा है। और उसके बाद एक एक करके दवाइयाँ सप्लाई करनी बंद कर दी, और अब एक भी ट्रक बॉर्डर से आर पार नहीं जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि भारत ने पाकिस्तान की टांगें ही तोड़ दी हैं, तो वह चल कैसे पाएगा। कुछ ऐसे ही भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, और अब पाकिस्तान विवश है कि वह भारत के साथ दोस्ती करे ताकि उसका आर्थिक संकट खत्म हो और फिर से वह वही पाकिस्तान बने जो पाकिस्तान 5 साल पहले हुआ करता था। दोस्तों, पिछले 5 साल से वहाँ पर कट्टर मुस्लिम विरोधी सरकार है। जो मोदी सरकार है वह कभी भी पाकिस्तान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा पुलवामा अटैक जब 36 हमारे फौजी भाई शहीद हो गए थे, उस समय क्या बीती होगी उनकी फैमिली के ऊपर, वह आप समझ सकते हैं। और इसका बदला मोदी ने तो उसी वक्त ले लिया था, लेकिन अब केवल पाकिस्तान सरकार से ही बदला नहीं बल्कि पाकिस्तानी नागरिकों से भी अब मोदी बदला ले रहे हैं। और अब वह समय दूर नहीं जब पीओके भारत का ही हिस्सा होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ने खुद ही इसके लिए घंटी बजानी शुरू कर दी है कि भारत इसे आकर ले ले, लेकिन दोस्ती कायम रखे और ट्रेडिंग शुरू करे। दोस्तों, पाकिस्तान की इसी हालत की वजह से पीएम की कुर्सी चली गई थी। जी हाँ, हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, जिनको पीएम पद छोड़ना पड़ा था, और इसके पीछे केवल रीज़न यही था कि वे आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो दूसरा वाला पीएम है पाकिस्तान का, शहबाज
नवाज शरीफ वह भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और हमारी मानो तो उसने भी इमरान खान से भी बदतर स्थिति पाकिस्तान में करके रख दी है। दोस्तों, तो ऐसे मौके पर जब वह भारत से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है तो भारत को उसे और तड़पाना चाहिए या फिर उसकी मदद करनी चाहिए। इस बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार आम जनता की सुनती है। ये मोदी सरकार है और यह आम जनता की सुनती है, और इसलिए आपकी एक एक राय काफ़ी कीमती है। इसलिए सोच समझकर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।